नमस्कार। इस वीडियो विशेष में मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक प्रेरक प्रसंग और एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। पहले एक प्रेरक प्रसंग। दो भाई थे, एक छोटा एक बड़ा। स्वाभाविक है, दो भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई के साथ दोनों समुद्र के किनारे प्रत्येक दिन जाया करते थे खेलने के लिए। एक दिन छोटे भाई ने कुछ गलती की, बड़े भाई ने एक जोर का तमाचा उसे मार दिया। जोर का तमाचा लगाया, छोटे भाई ने समुद्र के किनारे पड़े रेत पे एक टुकड़ा कहीं से पत्थर का लिया और उस पत्थर के टुकड़े से रेत पे लिखता है, आज मुझे भैया ने एक चाटा मारा। कल फिर दोनों पहुंचते हैं। चाटा खाने के बाद भी छोटा भाई बड़ा भाई के साथ फिर समुद्र में के किनारे पहुंचता है। आज छोटा भाई समुद्र के लहरों के साथ खेलने के शौक़ के कारण वह स्नान करने के लिए समुद्र में प्रवेश करता है, डूबने लगता है। बड़ा भाई दौड़ करके समुद्र में जंप मारता है और अपने छोटे भाई को डूबने से बचाता है। वह बाहर निकलता है और समुद्र से तट पर ही एक विशाल पत्थर है। उस पत्थर पर खोद खोद कर लिख रहा है कि मेरे भैया ने मुझे डूबने से बचाया। बड़े भाई ने उत्सुकता से एक सवाल पूछा कि कल जब मैंने तुझे चाटा मारा तो तुमने रेत पे लिखा, बालू पे लिखा? बालू पे लिखते हो कि बड़े भाई ने मुझे चाटा मारा, और आज जब मैं तुझे डूबने से बचाया तो तुम पत्थर पर लिख रहे हो, चट्टान पे लिख रहे हो, और चट्टान पर भी खोद खोद के लिख रहे हो। इसका रहस्य क्या है? तो बुद्धिमान प्रतिभा संपन्न छोटे भाई ने उत्तर दिया, ये हम सबों के लिए प्रेरणादायी है और इससे हमें प्रेरित होना चाहिए। छोटे भाई ने कहा कि भैया, जो दुख हो, दर्द देना, उसे रेत पे लिखना चाहिए, जल्दी मिट जाता है। दुख को क्या याद करना? दुख देने वाली चीज़ को, दुख देने वाले व्यक्ति को, दुख देने वाली घटना को याद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने उसे रेत पे लिखा, समय के साथ थोड़ा देर में मिट जाएगा वो। और जिससे सुख मिले, जिससे जीवन मिले, जिससे आनंद मिले, उसे चट्टानों पर लिखना चाहिए, जिसकी निशान अमिट होती है या फिर बहुत देर बाद मिटने वाली होती है। इस घटना से हमें ये सीख मिलनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जो हमें आनंदित किया हो, जो हमें हर्षित किया हो, जो हमें प्रसन्नचित किया हो, उनको कैसे अधिक समय तक याद रखा जाए। इससे आपका जीवन आनंदित होगा, और जितना जीवन आनंदित होगा उतना ही अधिक आप अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर उनके मस्तिष्क में बहुत सारे दर्द, दुख इसके ढेर हो जाएंगे तो खतरा इसका बना रहता है, उनके फ्रस्ट्रेट होने का, डिप्रेशन में पड़ने का खतरा बना रहता है। इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने जीवन में जो हर्षित करने वाली यादें हैं, आनंदकारी यादें हैं, उसे ताज़ा करेंगे, और जो दुखद यादें हैं, जो दुख देने वाली है, उसको आप भूलने की कोशिश करेंगे। हम आपके बीच में एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ उपस्थित हैं। अपेक्षा करते हैं कि यह कहानी जिस संदेश के साथ आपके बीच में रखी जा रही है, उसे आप समझकर उसे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। एक मछुआरा मछली मारने का कार्य करता है। नदी में मछली मारने के लिए प्रायः वह जाया करता है। नई नदी है, उसकी जानकारी उसे होती है, समय का अंदाज़ा नहीं होता है, और तड़के सुबह कह ले या यूँ कह ले कि रात्रि अभी ठीक से ढली नहीं थी, वह नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो नदी के किनारे जब पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे मानो अभी रात गहरी है, रात अभी बाकी है, बहुत सवेरा होने में वक्त है।
अंधेरे में उसे एक छाया दिखाई दिया, किसी चीज़ का टीला, ढेर। उस ढेर पे वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा सुबह का। सुबह का इंतज़ार करते हुए इस मछुआरे ने जिस ढेर पे बैठा था उस ढेर पर से एक एक पत्थर, यूँ समझ ले ढेर को पत्थर समझ बैठा हो, और उसने ढेर से एक एक टुकड़े को उठा कर फेंकना शुरू किया नदी की दरिया में, धारा में। धारा का प्रवाह, धारा का कलकल और पत्थर की टकराहट, या यूँ समझ ले टुकड़े की टकराहट, दोनों से एक अच्छा संगीत पैदा हो रहा था। और वह धीरे 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 पत्थर को, इस टुकड़े को फेंकते जा रहा है। कब उसकी आंखें लग गई पता भी नहीं चला, और पत्थर और हाथ के साथ, उस टुकड़े और हाथ के साथ ऐसा समन्वय हो गया कि आंखें लग जाने के बाद भी टुकड़ा वह फेंकता रहा। ढेर खत्म हो गए। बस अब आखिरी पत्थर, आखिरी टुकड़ा जब हाथ में था तब तक सवेरा भी हो चुका था। उसने ये सोचा कि अब इस टुकड़े को देख लेते हैं कि हम किस टुकड़े को फेंक रहे थे। जब उसने उस टुकड़े को देखा तो वह अचंभित हो उठा, वह हक्का बक्का सा रह गया, क्योंकि जिसको वह टुकड़ा समझकर, जिसको वह पत्थर समझकर नदी के धारा में फेंक रहा था, दरिया में फेंक रहा था, जिसे नदी की धारा दरिया बहाए जा रही थी, वो पत्थर का टुकड़ा नहीं था वरन वह रत्न का ढेर था। उस जगह पर एक महात्मा सुबह उसे मिलते हैं। सुबह हो चुकी थी, इसलिए महात्मा भी स्नान करने के लिए आते हैं। मछुआरा काफ़ी दर्द में आ जाता है। वह सोचने लगता है कि वह मछली मारने का कार्य करता है, तब ईश्वर ने उसे रत्न की ढेर दिया था और उसने उसको उस पर बैठकर आराम से फेंक दिया। महात्मा कहते हैं, तुम किस्मत वाले हो कि कम से कम अंतिम पत्थर, अंतिम रत्न के टुकड़े को फेंकने से पहले तेरी नींद टूट गई, या तेरे जीवन में प्रकाश आ गया, तुमने उसे देख लिया। मैंने तो एक ऐसी दुनिया देखी है जिसमें वक्त के दरिया में, वक्त की धारा में संभावनाओं के अनंत पत्थर, अनंत कह ले ढेर पर बैठे, अनंत संभावनाओं के ढेर पर बैठे व्यक्ति बिल्कुल उससे अनजाना बनकर, अनभिज्ञ बनकर फेंकते जा रहे हैं संभावनाओं के टुकड़ों को, जिससे वो अपने जीवन को आभूषित कर सकते थे, जीवन को अलंकृत कर सकते थे, उसको अपने ही हाथों से खत्म करते हुए समुदाय को देखा है। इसलिए हे मछुआरा, तुम तो कम से कम किस्मत वाले हो कि अंतिम टुकड़ा से पहले तेरी नींद खुल गई है। हम सब शायद इसी तरीके से वक्त के दरिया में अपने क्षण रूपी, समय रूपी, दिवस रूपी रत्न को और जो हमारी संभावनाएं हैं, इसको हम बहाते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी आसन पर, चाहे वो धन के आसन पर बैठना चाहता हो, विद्या के आसन पर बैठना चाहते हो, ज्ञान के आसन पर बैठना चाहता हो, सूत्र एक ही है। वो सूत्र यह है कि उसे कण का, क्षण का, सूक्ष्म से सूक्ष्म का बहुत ध्यान रखना होगा, उसे संचय करना होगा। क्योंकि जो संचय करना नहीं सीखता है वह शायद धनवान नहीं हो पाता, वह ज्ञानी नहीं हो पाता, वह विद्वान नहीं हो पाता। इस माध्यम से मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वक्त को पहचानें। वह क्षण, वह पल जो आपके जीवन में अभी वर्तमान में चल रहा है, वह आपको मजबूत बना सकता है, वह आपको कमज़ोर बना सकता है, वह आपको आपकी ज़िंदगी के लिए आलीशान इमारत बना सकता है, या हो सकता है कि वह आपके लिए जो आप करेंगे, यानी आपके कर्म से ही यह सुनिश्चित होगा, इमारत आलीशान होगी या फिर आप दफन कर दिए जाएंगे। इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने समय को समझेंगे और अपने जीवन को अलंकृत करने का, अपने जीवन को संवारने का, अगर किसी को अगर आपके जीवन को संवारने का अवसर मिला है तो केवल आप ही हो सकते हैं। आप ही हैं वह जो अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपने जीवन को संवारने में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।